हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल परफेक्ट। मैं पूनम रानी और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल स्पीक अप इंग्लिश पर। आज हम करेंगे 50 करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस, वो भी विथ रीज़न। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। ही डोंट लाइक मिल्क। ही शी इट के साथ डज नॉट या फिर डजेंट का उपयोग होता है, इसीलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस है। तो इसका करेक्ट सेंटेंसेस है ही डजेंट लाइक मिल्क। शी गो टू स्कूल एवरी डे। ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस है क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। तो इसका करेक्ट सेंटेंसेस होगा शी गोज टू स्कूल एवरी डे। रीज़न साथ में लिख दिए गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आई एम एग्री विद यू। एग्री एक वर्ब है, इसलिए एम की ज़रूरत इसमें नहीं होती, इसलिए ये रॉन्ग सेंटेंसेस है। इसका राइट सेंटेंसेस है आई एग्री विद यू। दे इज़ प्लेइंग आउटसाइड। ये रॉन्ग सेंटेंसेस है क्योंकि दे इज़ प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज़ का यूज़ नहीं होता है, उसके लिए हम आर का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंसेस होगा दे आर प्लेइंग आउटसाइड। दे आर प्लेइंग आउटसाइड। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क येस्टरडे। ये रॉन्ग है क्योंकि येस्टरडे एक पास्ट टाइम की बात कर रहा है और पास्ट के साथ सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। देन करेक्ट इज शी कम्प्लीटेड हर वर्क येस्टरडे। शी कम्प्लीटेड हर वर्क येस्टरडे। ही डिड नॉट वेंट देयर। डिड के साथ बीस फॉर्म वर्ब आता है, इसीलिए यहाँ पर वेंट नहीं आएगा और ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ही डिड नॉट गो देयर। ही डिड नॉट गो देयर। आई हैव सीन हिम येस्टरडे। जब येस्टरडे आता है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, इसीलिए ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर होगा आई सा हिम येस्टरडे। आई सा हिम येस्टरडे। शी इज़ मोर प्रेटियर दैन मी। डबल कंपैरिजन नहीं होता है, प्रेटियर के साथ मोर गलत है। इसका राइट आंसर है शी इज़ प्रेटियर दैन मी। शी इज़ प्रेटियर दैन मी। ही इज़ गुड इन इंग्लिश। गुड इन यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि किसी स्किल के साथ जो है गुड एट का यूज़ होता है, गुड इन का नहीं। देन इसका राइट आंसर होगा ही इज़ गुड एट इंग्लिश। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। शी डिड नॉट न्यू द आंसर। डिड के साथ जो है वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसलिए ये रॉन्ग है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा शी डिड नॉट नो द आंसर। शी डिड नॉट नो द आंसर। देयर इज़ मैनी पीपल इन द रूम। पीपल प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर आर का यूज़ होगा इसकी जगह। देन इसका राइट आंसर होगा देयर आर मैनी पीपल इन द रूम। देयर आर मैनी पीपल इन द रूम। आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर टू का यूज़ होगा, देन का यूज़ नहीं होगा। इसे हम लिखते हैं आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। अगला है शी वॉज एब्सेंट ड्यू टू शी वॉज इल। बिकॉज के साथ क्लाउज आता है जबकि ड्यू टू के साथ नाउन का यूज़ होता है, इसीलिए ये रॉन्ग है। इसीलिए यहाँ पर ड्यू टू की जगह बिकॉज का यूज़ होगा, तो इसका राइट आंसर होगा शी वॉज एब्सेंट बिकॉज शी वॉज इल। She was absent because she was ill. अगला है he is elder than me। यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है कि वह मुझसे बड़ा है, तो कंपैरिजन के लिए जो है elder का यूज़ नहीं होता है, older का यूज़ होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा he is older than me। he is older than me। आई होप गाइस ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होगी, बोरिंग नहीं लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगला है आई एम लिविंग हेयर सिंस 5 ईयर्स। दोस्तों आपने कभी ना कभी क्लास में पढ़ा होगा, जब भी समय की बात आती है, ड्यूरेशन की बात आती है, तो सिंस या फोर का यूज़ होता है और साथ में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगता है। इसीलिए यहाँ पे एम का यूज़ ना हो के हैव बीन का यूज़ होगा और फोर का यूज़ होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। शी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। आपको ये सेंटेंस सही लग रहा होगा, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि जब सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। आपने क्लासेस में कभी पढ़ा भी होगा, इसलिए यहाँ पर जो है शी है जो
थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है स्पीक उसके साथ एस लगेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क येट ऑलरेडी। येट और ऑलरेडी का यूज़ कभी भी एक साथ नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क येट। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क येट। शी इज़ मैरिड विद ए डॉक्टर। मैरिड विद ए डॉक्टर नहीं होता, सही प्रपोजिशन जो होती है मैरिड के साथ टू होती है, इसीलिए यहाँ पे मैरिड के साथ टू का यूज़ होगा, ना कि विद का। तो इसका राइट आंसर होगा शी इज़ मैरिड टू ए डॉक्टर। शी इज़ मैरिड टू ए डॉक्टर। ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। अफ्रेड जो है एक फ्रेज है और इसकी सही फ्रेज जो है अफ्रेड ऑफ है, इसीलिए यहाँ पर जो है फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा। शी इज़ मोर बेटर देन हर सिस्टर। मोर और बेटर जो है डबल कंपैरिजन है और डबल कंपैरिजन कभी भी एक साथ नहीं होते, इसलिए रॉन्ग है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा शी इज़ बेटर देन हर सिस्टर। शी इज़ बेटर देन हर सिस्टर। आई हैव नो मनी मच। मनी मच नहीं आता है, मच मनी जो है सही ऑर्डर है इसका, इसलिए रॉन्ग है। देन द करेक्ट इज आई डू नॉट हैव मच मनी। आई डू नॉट हैव मच मनी। अगला सेंटेंसेस है शी सजेस्टेड मी टू गो हियर। सजेस्ट के साथ दैट क्लाउज का यूज़ होता है, इसीलिए रॉन्ग है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा शी सजेस्टेड दैट आई गो हियर। शी सजेस्टेड दैट आई गो हियर। द नेक्स्ट वन इज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। इसमें वन ऑफ द जो है प्लूरल है, इसलिए प्लेयर के साथ में एस लगेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। नीदर राम नोर हिज ब्रदर आर प्रेजेंट। नीदर को हम नाइदर भी बोल सकते हैं, नीदर भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। और यहाँ पर जो है ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ नहीं होगा, इज़ का यूज़ होगा, इसीलिए ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर होगा नीदर राम नोर हिज ब्रदर इज प्रेजेंट। नीदर राम नोर हिज ब्रदर इज प्रेजेंट। अगला है शी कैन एबल टू डू दिस वर्क। कैन और एबल एक साथ में कभी नहीं आती, इसलिए इसका राइट आंसर होगा शी इज़ एबल टू डू दिस वर्क। शी इज़ एबल टू डू दिस वर्क। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैंने इसकी जो है शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है, उसे भी जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। आई डिड नॉट एट द फूड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिड के साथ जो बेस फॉर्म का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे एट का नहीं ईट का यूज़ होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आई डिड नॉट ईट द फूड। आई डिड नॉट ईट द फूड। शी डोंट अंडरस्टैंड मी। गाइज ये आपको सेंटेंसेस ठीक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शी के साथ डजेंट का यूज़ होता है ही शीट के साथ, है ना, इसीलिए रॉन्ग है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा शी डजेंट अंडरस्टैंड मी। शी डजेंट अंडरस्टैंड मी। अगला है ही इज़ सीनियर देन मी। सीनियर के साथ जो है टू का यूज़ होता है, ना कि देन का। सो द राइट आंसर इज ही इज़ सीनियर टू मी। ही इज़ सीनियर टू मी। आई एम हैविंग टू ब्रदर्स। हैव में कंटिन्यूस टेंस नहीं लगता है, इसीलिए रॉन्ग है। इसका राइट आंसर है आई हैव टू ब्रदर्स। आई हैव टू ब्रदर्स। शी रिटर्न बैक होम। रिटर्न और बैक का मतलब सेम ही होता है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इसका राइट आंसर है शी रिटर्न होम। शी रिटर्न होम। अगला सेंटेंसेस है ही डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। डिस्कस के साथ अबाउट का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ही डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। ही डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। अगला सेंटेंसेस है आई एम नोइंग द आंसर। नो जो है एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। इसका राइट आंसर होगा आई नो द आंसर। आई नो द आंसर। शी इज़ वेरी मच टायर्ड। मच और वेरी का एक साथ यूज़ नहीं होता है, इसीलिए हम इसे लिखेंगे शी इज़ वेरी टायर्ड। शी इज़ वेरी टायर्ड। आई हैव डन माई वर्क जस्ट नाउ येस्टरडे। येस्टरडे जो है पास्ट की बात करता है, इसलिए इसमें डिड का यूज़ होगा और जस्ट और नाउ का यूज़ नहीं होगा। इसका राइट आंसर है आई डिड माई वर्क येस्टरडे। आई डिड माई वर्क येस्टरडे।
अगला है ही इज़ मैरिड विद हर। गाइस मैंने आपको पहले ही बताया मैरिड के साथ टू का यूज़ होता है, विद का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ही इज़ मैरिड टू हर। ही इज़ मैरिड टू हर। शी इंसिस्टेड मी टू स्टे। गाइज इंसिस्टेड के साथ दैट क्लाउजेस का यूज़ होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा शी इंसिस्टेड दैट आई स्टे। शी इंसिस्टेड दैट आई स्टे। अगला सेंटेंसेस है ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। गाइज जब हम किसी स्किल की बात करते हैं तो प्रपोजिशन एट का यूज़ होता है, इसलिए रॉन्ग है। इसका राइट सेंटेंसेस होगा ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। आई प्रेफर वॉकिंग देन रनिंग। इसका राइट सेंटेंसेस है आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग। आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग। शी इज़ टॉलर फ्रॉम मी। कंपैरिजन में देन लगेगा ना कि फ्रॉम, इसीलिए इसका राइट सेंटेंसेस होगा शी इज़ टॉलर देन मी। शी इज़ टॉलर देन मी। अगला है ही एक्सप्लेन मी द लेसन। अगर हम किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो उसके साथ जो है टू लगता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ही एक्सप्लेन्ड द लेसन टू मी। ही एक्सप्लेन्ड द लेसन टू मी। अगला है आई एम वेटिंग यूर रिप्लाई। इसकी जो है एक फ्रेज होती है, वो होती है वेट फॉर, तो यहाँ पर वेटिंग की जगह वेट फॉर का यूज़ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। शी डिड अ मिस्टेक। शी डिड अ मिस्टेक कोई सेंस नहीं होता है, इसे हम लिखते हैं शी मेड अ मिस्टेक। शी मेड अ मिस्टेक। अगला है ही हैज़ वेंट टू द मार्केट। यहाँ पर जो पास्ट की बात हो रही है कि वह जो है मार्केट गई या गया, तो यहाँ पर इसीलिए गोन पार्टिसिपल का यूज़ होगा ना कि वेंट का, क्योंकि गोन जो है पास्ट पार्टिसिपल है, इसीलिए इसका राइट सेंटेंसेस होगा ही हैज़ गोन टू द मार्केट। ही हैज़ गोन टू द मार्केट। अगला है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ या उत्सुक हो रही हूँ, और इस बात का ये भी मतलब निकलता है कि मैं आपसे मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ, इस सेंस में बात कर रहा है, इसलिए इसमें मीट के साथ आईएनजी का यूज़ होगा, और इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। नेक्स्ट है शी इज़ लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक के बाद ऑफ नहीं आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा शी लैक्स कॉन्फिडेंस। शी लैक्स कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है ही टोल्ड दैट ही वॉज टायर्ड। टोल्ड का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे कोई सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेड का यूज़ होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू होम। होम से पहले टू का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग होम। अगला है शी गिव द एग्ज़ाम येस्टरडे। जब स्टूडेंट बताता है कि उसने एग्ज़ाम दिया, तो यहाँ पे गिव का यूज़ नहीं होगा, टुक का यूज़ होगा, इसलिए रॉन्ग है। एंड द राइट आंसर इज शी टुक द एग्ज़ाम येस्टरडे। शी टुक द एग्ज़ाम येस्टरडे। आई डिडंट न्यू अबाउट इट। डिड के साथ जो है बेस फॉर्म का यूज़ होता है, इसीलिए हम इसे लिखेंगे आई डिडंट नो अबाउट इट। आई डिडंट नो अबाउट इट। द नेक्स्ट वन इज ही इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। मोस्ट और टॉलेस्ट जो है डबल सुपरलेटिव है, ये एक साथ नहीं आएंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके लिखिएगा कि आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।